गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी का मैं आज स्वागत करता हूँ। आज से मैं आपका ये द जो हमारा सफ़र है टेलीकॉम का, वो कैसे हुआ, और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है आप सभी को, वो दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट रहता है, इवन मेरे पास फैकल्टीज भी आती हैं आपके कॉलेज के, उनको भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। क्योंकि मैंने बोला था कि कॉलेज के टाइम में हम ब्रांच वाइज चीज़ों को देखते हैं। वो बहुत बड़ा वो रहता है कि ब्रांच में, किस ब्रांच में क्या रहता है। ठीक है ना। तो मैं इस पे ही एक आपको पीपीटी के माध्यम से और कुछ डिस्कशन आपसे करेंगे, उसके माध्यम से हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि मैं पहले पीपीटी शेयर करता हूँ, उसके बाद हम आपसे जो बात करते हैं। हम्म, ओके। तो ये जो है, हम टेलीकॉम का जो नेटवर्क है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, और इसी के आधार पे हम लोग प्रैक्टिकल भी, जो हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा या हम जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके ऊपर ही चलेगा। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो टेलीकॉम नेटवर्क है, या जिसे हम लोग टेलीकॉम कहते हैं, एक्चुअली है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले एवरीबडी नो कि अगर कोई आपसे पूछे कि टेलीफोन में हम लोग क्या करते हैं, तो नो डाउट कि आप आसानी से बता सकते हो कि टेलीफोन में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है। तो मैं अनम्यूट करना चाहूँगा किसी को, क्योंकि हमारी जो आपके स्क्रीन पे एक मैं जर्नी दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप लोग ना सुना ना हो। सब नाम जानते हैं, टेलीकॉम और आईटी, ये दोनों बहुत ही पॉपुलर नेम है। ऑर्डिनरी डिवाइस किसको बोलेंगे, इंटेलिजेंट डिवाइस किसको कहेंगे, स्मार्ट, एआई और मेटावर्स। तो जो हमारा ह्यूमन का जो सफ़र रहा है इंसान का, वो आपका एक सिंपल नॉर्मल ऑर्डिनरी डिवाइस से स्टार्ट होकर आज हम लोग मेटावर्स की दुनिया में इंटर कर रहे हैं। ठीक है। और अभी जो करंट सिनारियो है, डेफिनेटली एआई का जमाना आ गया है, तो आप लोगों के लिए नया नहीं है। लेकिन 2 साल पहले तक केवल स्मार्ट शब्द ही सुना जाता था, एआई के बारे में भी जानकारी लोगों को नहीं थी। और आप मेटावर्स से भी बहुत जल्दी ही परिचित होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना भी हो, जानते भी हो, बताएंगे वो अभी आप बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आंचल आपको अनम्यूट कराना चाहूंगा। आप एक अनम्यूट हुई है, और मेरा सवाल ध्यान सुनिए। सवाल सभी से है, मैं अनम्यूट इसलिए दो को करा रहा हूँ, किसी को भी करा सकता हूँ, ताकि एक कम्युनिकेशन बना रहे और इंटरेक्शन बना रहे, ताकि आपको पता रहे कि वो क्या बोल रहे हैं और आपका क्या आंसर है। बाकी लोग चैट में भी आंसर देंगे। हाँ, आंचल आप अनम्यूट हो जाइए। मेरा सवाल ये है ठीक है। कि अगर कोई आपसे पूछे, आपसे मैं पूछूं आप क्या करते हैं, तो आप कहोगे मैं स्टूडेंट हूं, तो मेरे माइंड में समझ में आ जाता है कि आप पढ़ाई लिखाई करते हो। उसके बाद मेरा सवाल होता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, तब आपका जवाब आता है। ठीक है। कोई पूछे कि किसी व्यक्ति से कि आप क्या करते हो, तो कोई कहेगा मैं लॉयर हूँ। कोई पूछे कि मैं लॉयर, तुरंत माइंड में आ जाएगा कि वो एक वकील, केस लड़ता होगा। कोई कहेगा डॉक्टर होगा, डेफिनेटली वो इलाज करता होगा। कोई कहेगा मैं खिलाड़ी हूं, तो खेल कूद खेलता होगा। तो पहला जो सिंपल सवाल होता है कि उससे माइंड में क्या आता है, तो वही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपके सामने एक सवाल है, अगर मैं कहूं कि मैं के एस यादव टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो आपके माइंड में क्या आएगा, मेरा क्या काम है? बताइए। सवाल समझ में आ गया? बाकी लोग भी आंसर बताएं। अगर मैं कहता हूं कि मैं कहाँ काम करता हूं, मैंने कहा, आपने पूछा मुझसे सवाल कि आप कहाँ काम करते हो, मैं कहूँ मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में हूँ, बीएसएनएल में हूँ, एयरटेल में हूँ, रिलायंस में हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, बट दैट रिलेटेड टू अ टेलीफोन डिपार्टमेंट। तो मेरा क्या काम होगा, मैं क्या करवाता हूँ, मेरा उस डिपार्टमेंट क्या काम करवाता है? यस, आंचल। अ, सर, यही कि बहुत ही सिंपल, बहुत टेक्निकली नहीं जाना है। जैसे मैंने आपको इसलिए पहले मैंने एग्जांपल दे दिया कि कोई खिलाड़ी तो खेल कूद करता होगा, कोई वकील है तो कोर्ट केस लड़ता होगा, किसान है तो खेती बाड़ी करता होगा, आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो वैसे ही कोई ये पूछे कि आप कौन से डिपार्टमेंट का, मैं कह दूं मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में हूं, तो आपके माइंड में क्या आएगा? सर आप मतलब किसी का अगर टेलीफोन डिपार्टमेंट में है कोई, तो जैसे बहुत सिंपल उसमें सा है, कितना कंफ्यूज मत होगो। देखो, जितना ग्राउंड होके, आप ये मत मानने को मैं कोई टीचर नहीं हूँ, पहली बात स्पष्ट बता दूं। तो मैं आई एम वर्किंग एज ऑफिसर।
ठीक है, लेकिन टीचर और ऑफिसर में बहुत फर्क होता है। मैं जो भी बात करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो फील्ड में हम लोग करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मुझे कोई मतलब नहीं है आपको कितना हैंड आउट में क्या आता है, बुक्स में आता है। वो तो किताबी ज्ञान है, सर्टिफिकेट तो चाहिए, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नंबर भी लाना पड़ेगा। बट एक्चुअली में फील्ड में हम लोग जो है, इसीलिए आपको बोला जाता है, सभी को क्यों कहा जाता है आप इंडस्ट्री में जाए, कि भाई जो आपने पढ़ा वो ठीक है, लेकिन वास्तव में इंडस्ट्री में जाओगे उसकी सोचने और बोलने का समझ नजरिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो बहुत ही सिंपल आंसर था कि मेरा काम था दो लोगों को आपस में टेलीफोन नंबर डायल करवा के बात कराना ही है ना। मेरा तो काम यही है। सर ये भी सर ये भी हो सकता, मतलब जैसे कोई आपको फोन करके कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको इन्फॉर्मेशन अब जो देंगे। भी कम्युनिकेशन बात कराने का ही है ना। ठीक है, ठीक मेन काम क्या है, बात कर, जितना सिंपल सीखेंगे आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाने में इतना अच्छा लगेगा कि आप किसी को भी, आपको बहुत हैरानी होगी। और ये भी फोन पे आप कितना सावधानी बरतेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इशिता ने भी लिखा है कि हेल्प टू पीपल कनेक्ट टू थ्रू फोन कॉल। ठीक है ना, फोन पे बात करना, ठीक है, टेक्निकल बहुत अच्छा लिखा आपने भी। और रमनिक में लिखा है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन। तो लेकिन सबसे सिंपल भाषा है, हम एक दूसरे को बहुत ही सिंपल शब्दों में बात करें, हम एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं और बात कराते हैं, राइट। ये हमारा है। टेलीकॉम का काम है। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सर। ओ हो, मैं बोलता हूँ सर। चाबी वो देते नहीं ना सर, डीओटी वाले में, तो आप कह पाएंगे तब ले पाएंगे, हमने तो चाबी दी ही नहीं इनको, ये तो खुद ही ताला ताला के ऊपर ताला लगा के चले गए सर। पहले मनोज सर थे तो वो खुला रहता था। मैं बात करके बताता हूँ सर आपको। हाँ, क्योंकि मनोज सर थे तो उन लगाए नहीं, जब उनके जाते ही उन्होंने ताले के ऊपर ताला लगा दिया। मैं पता करके बताता हूँ एग्जैक्ट, ठीक है सर। जी सर। जी सर। हेलो। हाँ राजू, ऐसा करो ना, सर का ऊपर वाला जो है ना, पीजीएम सर का जो रूम में ताला लाइट बंद हो गया, वो बंद हो गया होगा ना। कौन तो सर दीपक करके सर कह रहे हैं? दीपक गर्ग जी का, और एक चीज और करो, दीपक गर्ग जी को उसका डीडीजी कौन है। टीटी की कौन है? हाँ हाँ, डीडीजी का नाम बता दोगे ना, तुम परेशान कम होगे ना, खुद ही खोला के चाबी रखवा देंगे अपने पास। अच्छा। ठीक है ना। तो उनका जो डीडीजी है आईटी वाले का, उनका पता करके बता दो कौन है। कोई ठीक है। आईटीएस ही होगा उनमें से, डीडीजी तो चार पांच ही है ना वहाँ पे। हाँ हाँ, टीटी जी का नंबर ले लूंगा, उनका मैंने की नंबर दे हाँ, दूंगा। नंबर और नाम बता देना, सर को ही बता देना कि सर वो है, उनके डीडीजी है, ठीक है ना। ठीक कि ठीक वो फिर ठीक। बोल देंगे तो फिर वो रूम ओपन रह जाएगा। सर रोज रोज करवाना पड़ता है ना वो? हाँ हाँ, वो बोलना, इसीलिए मैं तुम्हारी सुविधा के लिए मैंने बारी बारी बात बता दी ना, कि जो लॉक चाबी लगा के रख देते हो। ड्यूटी के एनटीएस वाले लड़के सर यूं कहते हैं हम रोज रोज कोई करेंगे। नहीं नहीं, उनसे वो इसीलिए कह रहा हूँ, डीडीजी का नंबर दे दो, फिर देखूं कैसे लड़ते हैं। इनका सीनियर बैठा है ना ऊपर हाँ ये तो हाँ उनके भी सीनियर है ना। यहाँ किसी, हाँ। ये डीजी के बैचमेट है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो तुम अभी नंबर दे दोगे ना, तो फिर अपने आप बोलती बंद हो जाएगी, जैसे मनोज सिंह के सामने कोई नहीं बोलता था।
ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक। ठीक है। जा रहा हूँ सर ऊपर। कल करवा देते हैं ना सर। हाँ? कल दे देता कल। कल की डेट में लिखना, आज की डेट में आज लिखना। के में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई नहीं। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। रिज्यूम कर लेता हूँ उसको। ओके। तो अभी मैं डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जब टेलीकॉम और आईटी हो, टेलीकॉम के अंदर हम लोग एक दूसरे को बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब सवाल मैं चेंज कर रहा हूँ, और इस बार हमें कोई कोई और अनम्यूट हो जाए। अ, इसी तरह आप में अनम्यूट हो जाओ, आप मुझे बताओ। सभी लोग बताएंगे, बाकी चैट में जिन्होंने लिखा अच्छा है। यस अब सर। मेरा सवाल है कि अगर मैं कहूँ कि मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो इसका क्या मतलब? यस सर। टेलीकॉम तो समझ में आ गया आपने कि हम एक दूसरे को डायल करते हैं, और आप उस पीढ़ी के लोग हो जिन्हें इस बात का मतलब मालूम है कि नंबर डायलिंग किसको कहते हैं। हो सकता है कि आज से 10 साल बाद आप मेरी जगह बैठे हो, और आपकी जगह पे कोई नए स्टूडेंट बैठे हो, और उनसे ये कहो, 10 साल का मतलब 2030 के बाद की बात कर रहा हूँ, यस सर। और उनसे कहोगे कि मैं, हमारे टाइम में टेलीफोन हम एक दूसरे को नंबर डायल करके बात करते, तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उस समय डायलिंग सिस्टम ही नहीं होंगे। ठीक है। तो भी मैं बात करूंगा, पहले आप बताइए आईटी का मतलब क्या होगा। अगर मैं कहता हूं कि मैं आईटी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ या आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो आपको माइंड में क्या आएगा? सर, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए डिवाइसेस या कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर से? जी। अच्छा ये बताइए, आप अपने फोन, आज हम लोग, एक तो हो गया नंबर डाल करके, आप बताइए आप में से कितने लोग हों आज की डेट में कम्युनिकेशन करना होता है तो हम नंबर डायल करते हैं। अगर आज आपको बात करनी है, तो आप क्या यूज करते हो? बातें ज्यादा टेलीफोन पे डायल करके बात करते हो, या कोई और तरीका इस्तेमाल करते हो? तो बहुत वे सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं और कॉलिंग वे भी यूज़ करते हैं। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले हम एक दूसरे को नंबर डायल करके बात करते थे, आज हम एक दूसरे को कोशिश करते हैं नंबर डायल ना करें। मोबाइल उठाएं, मोबाइल पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, तो तुरंत एक दूसरे को मैसेज भेज दो। ठीक है ना? मैं यहाँ बैठा भी हूँ, हो सकता है कि आप में से एक दूसरे को बाय डिफॉल्ट मैसेजिंग भी कर रहे हो, अपने दोस्त को, फ्रेंड को, पेरेंट को कर रहे होंगे। क्या ये कम्युनिकेशन नहीं है? यस सर। इस कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे? क्या ये टेलीकॉम है, यस या नो? यस सर। मैं यही चीज दूर करना चाहता हूं, टेलीकॉम का नया नाम ही आईटी है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए आप लोग। ये कंफ्यूजन मुझे भी था जब मैं पढ़ रहा था। द न्यू, आने वाले समय में अब जो भी कम्युनिकेशन है, और अब जो नया आईटी यानी जो नया जमाने का कम्युनिकेशन है, उसको चलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, तब जाके आईटी पूरा होता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और उनको आपस में जोड़ने का काम, नेटवर्क। तब जाके हार्डवेयर वाला काम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करते हैं, सॉफ्टवेयर वाला काम कंप्यूटर वाले करते हैं। बेचारे आईटी वाले जब तक उनको डेफिनेशन ही नहीं पता है, तब तक वो कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं किधर जाऊं। उसी में ये सोचते हैं, जैसे कि अभी आंचल ने भी लिखा है, रमनीक में भी लिखा है, और खुशी ने भी लिखा है, कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ना। ठीक है, मैं इसको और क्लियर करूंगा। पहला चीज माइंड में डाल लो कि टेलीकॉम का नया नाम ही आईटी है। ठीक है? आईटी इज नथिंग न्यू, वो कोई अलग नहीं है।
ठीक है, तो जो आप में से सबसे अच्छी बात है कि केवल एक ही कंप्यूटर का है, उसको भी दूर कर, उसको भी पता होना चाहिए कि मैं अगर सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, जो 6G और 5G है ना, वो कहीं से भी वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर में जो कंप्यूटर साइंस में होंगे, हो सकता है उन्होंने SDN का नाम सुना होगा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ठीक है, तो जब टेलीकॉम इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू IT। ठीक है, और टेलीकॉम का ही नया स्वरूप है। और मैंने इसीलिए बोला कि आने वाले समय में हम एक दूसरे को नंबर डायल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। आज भी आप अपने मोबाइल पे हम एक दूसरे को नंबर नहीं डायल करते हैं। ठीक है ना। चलिए, पहले इस चीज को और क्लियर करेंगे, ऑर्डिनरी डिवाइस। बाकी जो 4 सवाल हैं इस पे हम लोग 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये, बस बस। ऑर्डिनरी डिवाइस, अगर मैं इस सवाल को बहुत ही सिंपल तरीके से, जो शुरू के 4 पॉइंट हैं, ऑर्डिनरी है, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, इनको समझने के लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, रनमिक आप एक बार अनम्यूट हो जाए, इस बार मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, मैं सिंपल सवाल पूछूंगा, सभी लोग सोचिएगा और ध्यान रखिए, इसी सवाल में सारे जो भी मैंने लिखा है बोर्ड पे, वो सारा का सारा आपका आंसर मिल जाएगा। सिंपल सवाल ये है कि मान लीजिए, रमनिक मैं आपसे पूछता हूं, आपके साथ दूसरा कौन था, आपके साथ कोई कॉलेज का था ना, रमनिक? अनम्यूट। यस। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा माइक सही रखिए। चलिए, भोले, भोले साहब, आपकी, यस। हाँ आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। आप ये बताइए, आपका फ्रेंड आपके साथ, ये दूसरा फ्रेंड कौन है इसमें? रनमिक्स। रणमिक, रणमिक है ना? यस ठीक सर। है, मैं इसीलिए अनम्यूट कराया आप दोनों को कि मैं कराना चाह रहा था। तो आप बताइए कि रणमिक स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, क्या है आपकी नजर में? सर स्मार्ट। स्मार्ट है। चलो अभी हम समझेंगे। आर यू इंटेलिजेंट या स्मार्ट? तुम्हारे बारे में, अपने बारे में, अपने आप को क्या समझते हो? आर यू इंटेलिजेंट, स्मार्ट? सर स्मार्ट ही। आप भी स्मार्ट, इंटेलिजेंट नहीं है? ये अ, सबसे बड़ा डेफिनेशन हमारा, यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। चलिए, बोले मैं आपसे सभी सवाल पूछ रहा हूँ, सिंपल सवाल बताएं। सवाल ये है, इन इन चारों पॉइंट का, जिसमें ये जो मैंने सवाल पूछा इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं अगर आप सभी में से पूछूं कि कितने लोग इंटेलिजेंट हैं, बाकी जितने लोग भी सुन रहे हैं, आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो, चैट में लिख दो, ठीक है, रिकॉर्ड में आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन है सभी से कि आप आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो, ठीक है, इस पे हम बात भी करेंगे। अब मेरा दूसरा सवाल है, बाकी लोग चैट में लिख दीजिएगा सभी लोग। सवाल ये है, बोले जी, कि आप ये बताइए कि मान लो एक मार्केट गए, ठीक है, जी पंखे सर। यूज होते होंगे, आपके घर में भी पंखा यूज होता होगा, राइट? यस सर। तो मार्केट गए और आज की डेट में आपको एक नया पंखा खरीदना है, ठीक है। जैसे दुकान पे गए, दुकानदार ने आपको पहचाना और बड़ा खुशी पूर्वक कहा, भाई आप आए हैं मेरे पास में सबसे, आज हिंदुस्तानियों की आदत है, 2 सवाल पूछता है। सबसे पहला सवाल पूछेगा कितने बजट का दिखाऊं, कुछ भी खरीदोगे ना, सबसे पहले पूछेगा बजट बताओ, कितने पैसे का दिखाऊं। लेकिन आज बजट के साथ साथ ये भी पूछता है कि आपको किस तरह का पंखा चाहिए। अब आपसे उसने पूछा कि आपको साधारण पंखा चाहिए, यानी ऑर्डिनरी फैन चाहिए, कि इंटेलिजेंट फैन चाहिए, कि स्मार्ट फैन चाहिए, कि बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल का AI वाला पंखा आया है। और उसने चारों बार, और चारों पंखे सामने रखे हैं, नॉर्मल फैन, इंटेलिजेंट फैन, स्मार्ट फैन और AI फैन, चारों फैन बिल्कुल सामने रखे हैं। अब आपसे पूछा कि आपको किस तरह का पंखा देखना है। मेरा सवाल आप सभी से यह है, बोले जी आप बताओ कि आप जी सर। कैसे पहचान करोगे कि ये पंखा नॉर्मल फैन है? क्या खासियत होगी इस पंखे को नॉर्मल कहोगे? बताइए। सर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कुछ भी चीज। नहीं, आपके सामने चारों पंखा रखा है, हाँ। कैसे आपको होगी ये पंखा नॉर्मल है? क्या डिटेक्ट नहीं कर पाएगा? देखो सर सेंसर वगैरह। देखो सेंसर। मजाक कर रहा हूँ, दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं, तुम वहां पे पॉलिटिकल जवाब दे सकते हो इस तरह के, ठीक है। यस तो सर। वहां पे वो इलेक्शन लड़ लेना और जीत लेना। कहने के लिए सर हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, लेकिन वो भाई कॉलेज में चलाना है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, आपको मुझसे सीखना है। तो यस सर। आपसे मेरा सिंपल, क्यों, क्या चीज, कैसे डिटेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे, आप क्या समझते हैं? जैसे सर सेंसर वगैरह ऑर्डिनरी में नहीं लगा होगा और स्मार्ट में लगा होगा। क्या ज्यादा होगा, मैं भी कह रहा हूँ इलेक्शन नहीं लड़ रहे, क्या ज्यादा होगा? चलो, सोचो सोचो। यस, यस, खुशी आप बताओ, नॉर्मल फैन कौन सा होगा?
नॉर्मल फैन, अगर हमें देखकर बताना है तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि अगर कि उसके फ्लैप्स में डिफरेंस है या नहीं, उसके नंबर ऑफ फ्लैप्स में डिफरेंस है या नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप सभी को जरूरत है, क्योंकि सब पढ़ाई लिखाई करते हैं, नो डाउट सब कुछ, नो मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी नहीं पढ़ाई की है, मैंने भी बताया था अपने बारे में। लेकिन सबसे जब तक हम बेस नहीं पकड़ेंगे ना, तो हमें कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। नॉर्मल में वेरी सिंपल, एवरीथिंग इज द मैनुअल। ऑन ऑफ करना, स्पीड घटाना बढ़ाना, रोटेशन करना, हर चीज मैनुअल होगी। आपके घर में नॉर्मल फैन लगा है, ऑन ऑफ करते हैं, मैनुअली करते हैं, नो डाउट। ठीक है ना? अब क्लियर हो गई मेरी बात? उसमें हर चीज में आपको पकड़ो कि नॉर्मल फैन में हर चीज मैनुअल मिलेगी आपको, कोई चीज एडिशनल उसमें कोई चीज एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं डाली गई होगी, सब कुछ मैनुअल। और आपके घर में नॉर्मली अभी सभी के घर में नॉर्मल फैन ही लगाए जाते हैं, क्योंकि उससे और भी अच्छी चीजें आ गई हैं। लेकिन अब इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा, ये कैसे पहचान करोगे? इसीलिए मैंने पूछा आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो। पहले तो हम अपने बारे में समझ लें कि हम इंटेलिजेंट हैं या नहीं हैं। तो मैंने अभी बोले आपसे पूछा कि आर यू जी सर। इंटेलिजेंट, तो पहले बताओ यस या नो। बाकी किसी ने आंसर नहीं, सभी चैट नेटवर्क में आप आंसर दीजिए चैट में कि आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो। हो तो क्यों हो? अगर हम अपने ऊपर सही तरीके से जवाब दे पाएंगे तो मशीनों के ऊपर भी जवाब दे सकते हैं। यस बताइए, आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? नो, रमनिंग ने कह दिया मैं नो। सर नो मतलब पूछो ही मत अब। ठीक है, चलो देखो कितना बड़ा। यस, और बताओ खुशी, स्मिता, इशिता, आंचल। भाई बोलना है, देखो आप अगर सीखना है तो बोलना है। 5-10 मिनट का और रह गई क्लास आज की, उसमें बहुत अच्छा कर लेते हैं, ताकि आज वाली चीज कंप्लीट हो जाए। थोड़ा इंटरप्शन हो गया, दैट्स ओके, हर दिन नहीं होता। अगर मैं घर में भी पंखा, अब जब जो इंसान, देखो दुनिया में हर चीज बहुत ध्यान से सुनना, और इट इज अ बेसिक आइडिया। आप सभी पढ़ते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस, इंटेलिजेंट फैन, इंटेलिजेंट पढ़ते हैं ना। प्रोग्राम भी कहते हैं इंटेलिजेंट पढ़ते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया आज के जमाने में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया, अभी तो वो भी आऊंगा, एआई पे भी आऊंगा। पहले तो हम इंटेलिजेंस समझ लें। ठीक है, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें दो चीजें हों। सबसे पहला, दो चीजें हो, इसमें दो चीजें हैं। चाहे बहुत सिंपल भाषा है, भगवान ने बनाया हो चाहे इंसान ने बनाया हो, वो सभी चीजें इंटेलिजेंट होंगी अगर दो चीजें हैं। जैसे हम लोग हैं तो हमारे अंदर दो चीजें हैं, एक तो मेमोरी, हम कोई भी चीजें उसको याद कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में सेंस, अगर मैं कोई चीज बात बोल रहा हूं तो मैं उसको सेंस कर सकता हूं। तो वी आर ऑल इंटेलिजेंट, या गॉड गिफ्टेड है कि किसी की मेमोरी ज्यादा होगी, किसी का सेंसर भी ज्यादा होगा, सेंस ज्यादा हो। उस हिसाब से उस बंदे को आप उसकी इंटेलिजेंसी डिफाइन कर, ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। और मजाक मजाक में एक बहुत ऑर्डिनरी सी बात भी हम लोग बोलते हैं, अगर आप बोल रहे हैं आपकी बातें को नहीं समझ रहा है तो कहते हैं ना नॉनसेंस। ठीक है ना? और आपकी दूसरा एक और बात है, हाफ माइंड। हमारे लाइफ में है ये चीजें, कहीं बाहर से नहीं लाया मैंने। ठीक है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट वेरी सिंपल, अगर दोनों चीजें हैं। अब आप कितने इंटेलिजेंट हैं आपके पेरेंट बताएंगे, आपके दोस्त बताएंगे। क्यों? क्यों रमनिक, आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? आपके पास सेंस है और मेमोरी, आपने लिखा नो, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। आर यू इंटेलिजेंट, ज्यादा कम है आपका दोस्त बताएगा, भोले जी बताएंगे। ठीक है ना? अभी उन्होंने कह दिया, अभी स्मार्ट पे भी नहीं आया, अभी मैं स्मार्ट नहीं पूछा, अभी मैंने सिंपल इंटेलिजेंट पूछा है। और उसी हिसाब से हमारे टेलीकम्युनिकेशन भी डेवलप हो रहा है। पहले सिंपल फैन थे, सिंपल टेलीफोन था, हम एक दूसरे को डायल करते थे, बात करते थे। समय बदला, चीजें बदल रही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्मार्ट। वो फुल्ली के इंटेलिजेंट का मतलब समझ, अगर घर में आपका जो पंखा है, उसी पंखे के अंदर एक सेंसर लगा दो और एक मेमोरी चिप लगा दो। जो चीज हम मैनुअली कर रहे थे, ऑन ऑफ करना, स्पीड घटाना बढ़ाना, रोटेशन करना, हम मैनुअली कर रहे थे ना, वो आप रिमोट से करने लगोगे। दिस इज इंटेलिजेंट। उसी पंखे में वो सारे चीजें आप रिमोट के माध्यम से करोगे, इंटेलिजेंट होगा। क्योंकि उस पंखे में तभी संभव है जब उसमें आपने मेमोरी चिप और आपने एक सेंसर सेंसर लगा दिया, तब आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो होपफुली कि नॉर्मल फैन भी समझ में आ गया और इंटेलिजेंट फैन भी समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्मार्ट। तो ठीक है बोले जी, दोबारा आ जाओ, आपने तो अपने दोस्त को स्मार्ट बता ही दिया। ठीक है, तो आप स्मार्ट हैं या स्नो इंटेलिजेंट तो हो गए। कम ज्यादा आपका दोस्त बताएगा, आपका पेरेंट बताएगा, वो सारे लोग बताएंगे। ठीक है,
यस सर। अब आप स्मार्ट हैं, यस या नो, ये बताओ। यस सर। कैसे? सर इस मेमोरी और सेंसर को अच्छे दे, से यूटिलाइज कर पाए। देखो देखो, स्मार्ट का मतलब है कि वो इंटेलिजेंट तो रहेगा ही, यस ठीक सर। है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब इंटेलिजेंट में दोनों चीज बैठी, प्लस इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज ऐड हुई है जिससे कि ये स्मार्ट बन गया। अब वो क्या चीज ऐड, ये पकड़ना आपका काम है। बताइए, अब फिर से बताइए, समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। हम्म। यस, बाकी लोग भी सोचिए, थिंक करिए और बताइए। इंटेलिजेंट तो हो गया, डिपेंडेंट रहेगा, उसमें तो क्या चीज है? इसके लिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा। देखो, आज इंजीनियरिंग करना बहुत आसान है, एडमिशन पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं, आसानी से मिल जाता है अगर थोड़ा सा भी आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके रखते हैं, ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास में। हमारे टाइम में 94 93 की बात कर रहा हूँ, आप दुनिया में भी नहीं थे। मैंने बोला मैं तो 22 साल, सॉरी 26 साल तो मुझे नौकरी करते हो गई, तो आप तो होंगे, आप में से तो कोई भी पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में, मैं तो तब से इंजीनियरिंग किया था। तो हमारे टाइम में, अब मैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल का टॉपर भी रहा हूँ, तो 90, जब उस समय पुराने टाइम में, मैं अपने जमाने के समय बात कर रहा हूँ, जब उन लोगों से ये पूछा जाता था, जब मैंने टॉप किया तो मुझसे लोगों ने पूछा कि दो समय रेडियो होते थे, दूरदर्शन होता था, और अखबार वाले होते थे, तो घर पे आते थे, और पहले मैगजीन बहुत चलती थी, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, और आपका प्रतियोगिता किरण, इस तरह की मैगजीनें थी जो कंपटीशन के लिहाज से चलती थी, ठीक है ना। तो मैं उस टाइम पे आपके मदिया वाला मुझसे पूछा कि आप क्या, उसमें यार जो भी टॉपर होते थे, मेरा कहने का मतलब है, उस समय पूछते थे आप क्या बनना चाहते हो। तो वो बहुत ही सिंपल, एक मिनट, गुड मॉर्निंग सर, हेलो। बैंक में चेक कर लेता हूँ सर, मुझे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमने नहीं किया एक्चुअली, वो पीछे से ही ना ये पूरे उस पे कुछ कर रहे हैं, अब सेंट्रलाइज कर रहे हैं ना, हम तो केवल नेटवर्क दे रहे हैं। हम तो मैं देख के बताता हूँ सर, अभी अपना एक मिनट सर, मैं देख ही लेता हूँ, रुकिए। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर, 1 मिनट, 5 मिनट वहीं देखता हूँ इसमें। ओके। तो हमारे टाइम में मुझसे हम लोग, मतलब जो भी था, पूछा जाता था कि आपने टॉप किया है, आपकी बनने क्या इच्छा है, तो हमें तो सब पता क्या बोलते थे। दो ही सब थे लोगों के, या तो कहता था मैं इंजीनियर बनूंगा, या तो कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा। कोई ये नहीं कहता था कि आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो आईएएस आईपीएस सेकेंडरी माना जाता था। अरे बनने जाएगा जिसको बनना होगा, सिविल सर्वेंट जिसको शौक है। अदरवाइज जो ज्यादातर स्टूडेंट जितने मिलेंगे आपको, पुराने वाले सब मिलेंगे, इंजीनियर डॉक्टर सब अपने टाइम के टॉपर मिलेंगे आपको, हमारे टाइम के जितने सब टॉपर हैं, वो दे आर नेवर, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे आईएएस बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है। अगर उनका इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होता था या डॉक्टरी में एडमिशन नहीं होता था, तब वो इंटेलिजेंट होते थे, फिर वो दूसरे फील्ड को तैयार करते थे। बहुत कम इंजीनियर होते थे जो मतलब इस फील्ड को चुनते थे। ये दैट इज, ठीक है। तो मेरे कहने का ये था कि उस टाइम पे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना बड़ा कठिन काम था, और यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जो आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग बहुत कम से, और वो पूरे इंडिया का, और सारे इंजीनियरिंग कॉलेज अलग अलग एडमिशन कराते थे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की ने भी अपना 90 सीट का अलग से वैकेंसी निकालती थी, और एग्जाम कराती थी, और एग्जाम कराने के बाद सिलेक्शन होता था। नो डाउट कि करीब यहाँ पे 10 से 15 लोग, 15 लाख लोग बैठते थे, और उसमें से 90 लोगों का सिलेक्शन, ये कोई मामूली बात नहीं हुआ करती थी। तो मैं भी उसमें सेलेक्ट हुआ, और हम लोग भी वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की गए, क्योंकि कॉलेज उस टाइम पे अलग अलग एग्जाम कराते थे, तो उनको इस बात की बिल्कुल आइडिया नहीं होता था कि आ, कितने बच्चे रिपोर्ट करेंगे। भाई किसी का आईटी में हो गया, किसी का एमएनआर में हो गया, किसी को आईएसएम धनबाद में हो गया, ठीक है, किसी का आरईसी अलग होती थी, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज अलग होता था, ठीक है। उतना ही कॉलेज से बहुत का, कुल यूपी में एक बार में केवल 2400 से 2500 ही इंजीनियर बनते थे। आप सोच लीजिए, इतने बड़े स्टेट में, केवल पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो होते थे, और यूपी से केवल 2400 2500 लोग ही इंजीनियरिंग में एडमिशन ले पाते दैट टाइम। हाँ, तो कॉलेज के अंदर ही ये बहुत सारे हो गए, ठीक है।
तो जब सिलेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में हम लोग गए, तो कॉलेज को चूंकि पता नहीं होता था, तो पहले दिन वो सभी को एक कॉमन क्लास में बैठाते थे। हम भी बैठाए कॉमन क्लास में, उसमें सभी ब्रांच के लोग होते थे। और 90 में से मैं भी बैठा था। मैं थोड़ा बनारसी आदमी हूँ, और मैं बनारसी लैंग्वेज में ट्रेनिंग भी आपको दे रहा हूँ। तो मैं वहां पे गया, और नो देश के कोने कोने से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था। आज हो सकता है कि आज आप एडमिशन लेते हो तो आपका जो दोस्त हो आपके साथ चला जाए, या एक साथ प्लान कर लो, लेकिन हमारे में संभव ही नहीं था। तो हम वहां पे गए, हमने कोई एक दूसरे को नहीं जानता था। बनारसी होने के नाते हमारे अंदर एक खासियत है, या मेरे अंदर एक खासियत है कह सकते हो, कि मैं पहले दिन ना क्लास में सबसे पीछे बैठता हूँ, बैंक बेंचर। टॉपर हूँ लेकिन बैंक बेंचर बैठ। पहले किस लिए बैठता था कि मुझे ये थोड़ा सा मेरे को रहता है, जैसे मैं भी आपसे शुरू करने से पहले मैंने पूछा क्या क्या है, पहले इंटेलिजेंट हो स्मार्ट हो, तब मैं उस हिसाब से पढ़ाना शुरू किया कि मुझे आपको इस लेवल पे पढ़ाना है। ठीक है। तो मैं पीछे बैठा हुआ था और मैंने ऑब्जर्व किया, और मेरे पूरे क्लास में करीब 40 के आसपास स्टूडेंट आ गए थे। तो मेरे जो बगल में बैठे थे एक साउथ इंडियन थे, डी सतीश बाबू, आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, वो भी बैठे थे। उनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती, एक शब्द का हिंदी नहीं आती थी। वो भी बैठे थे। तो अब क्लास में मैंने ऑब्जर्व किया दो तरह के, एक तो दी सतीश बाबू जो मेरे बगल में बैठे, और उस क्लास में आपके साथ भी हुआ होगा। पहले दिन आप क्लास में है, कोई फैकल्टी नहीं आई, 40 लोग बैठे हुए हैं, कोई एक दूसरे को नहीं जानता। तो शायद ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ भी, कि क्लास में एक दो बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो खड़ा होते हैं और हर टेबल पे जाके ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं, हर टेबल पे, उस टेबल पे। तो हमारे क्लास में भी था एक ऋत्विज साहब, वो हर टेबल पे जा करके बात करने को। मेरे अंदर से एक आवाज आई, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। ठीक है ना, ज्यादा बात करना ओवर स्मार्ट करता था। वैसे ही मेरे डी सतीश बाबू बैठे थे, उनसे मैंने पूछा आप कहाँ से हैं, तो पहले तो हिंदी जानते नहीं थे, और शक्ल ऐसी बनाई तो लगा मैंने मुझे खा जाएंगे, और बिल्कुल एक शब्द नहीं निकाला। फिर मैंने पूछा यू फ्रॉम काम विच फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, फ्रॉम विच स्टेट, तब भी जवाब नहीं था। तो उसके जब जवाब नहीं दिया तो उसके अंदर से भी मेरे अंदर आवाज आई, बड़ा घोंचू है यार, बड़ा डफर है। आंसर इज हियर। एक ने जब ज्यादा बात करने की कोशिश की, मैंने कहा ओवर स्मार्ट, और एक ने बिल्कुल बात नहीं की, उसे हमने डफर बोला। स्मार्ट इज नथिंग, इंटेलिजेंट प्लस कम्युनिकेशन। आप इंटेलिजेंट के साथ कम्युनिकेशन कर दें, दैट इज स्मार्ट। अगर आप ज्यादा बोलोगे ओवर स्मार्ट, नहीं बोलोगे डफर। आप सभी को स्मार्ट बनना है, ये कोई नहीं सिखाता, आपको खुद से सीखना होता है। आज हमारे जमाने में 5G में नथिंग, हर डिवाइस एक दूसरे से बातें करती हैं, जुड़ती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं। एवरी डिवाइस इज कम्युनिकेट टू ईच अदर, एक दूसरे से। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, हर डिवाइस को जोड़ा गया। आप अब पंखा में स्मार्ट पंखा का, उसी पंखे को आप इंटरनेट से जोड़ सकते हो, और दुनिया के किसी भी कोने में से ऑन ऑफ कर सकते हो, उसकी स्पीड घटा बढ़ा सकते हो। दिस इज द स्मार्ट। आप कहते हो कि मेरा फोन स्मार्ट है, ये फोन स्मार्ट तभी होगा जब इस फोन पे इंटरनेट की सुविधा होगी। अदरवाइज फोन में हजारों फीचर हों, क्या फर्क पड़ता है, इंटरनेट नहीं है, डब्बा है। आपके घर में इंटेलिजेंट स्मार्ट टीवी है, सीधी सी बात है, आपके टीवी को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है, और इंटरनेट पे जो कंप्यूटर मोबाइल फोन से जो सारी चीजें आप आज के इंटरनेट के दौर में देख सकते हो, अपने घर के टीवी में भी देख सकते हो। दिस इज द स्मार्ट। होपफुली कि आप समझ में आ गया वो स्मार्ट क्या है। तो 5G इज नथिंग, जो 5G है ना, एवरीथिंग स्मार्ट है। हर चीज आपकी स्मार्ट हो गई है। एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। आज थोड़ा सा डिले हो गया, कल हम लोग टाइम से क्लास स्टार्ट करेंगे ठीक 10 बजे। ठीक है। और उसके अंदर अम, अ, जो भी हमारा जो रिमाइंडिंग पार्ट रह रहा है हम उसको पूरा करेंगे। और होपफुली कि अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर कर लीजिए। कोशिश करें कि हम लोग 10:40 तक क्लास कवर कर लें। तो ये एक छोटा सा वीडियो है आपकी जानकारी के लिए, मैं पहले पुरानी है लेकिन आपका इससे मेरी जो मैंने अभी तक जो डिस्कस किया है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो ये मैं छोटा सा वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपको। कोई कंफ्यूजन? यस। क्या नाम है हमारे, ये है रमनीक जी। आप स्मार्ट को बनना है, जी सभी सर। सभी को स्मार्ट बनना है। जी सर। आने आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का
5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या वहां 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। ओके, अभी आपने छोटा सा आइडिया मैंने दिया, और 5G में अभी भी आप लोग इस चीज़ का अनुभव कर रहे होंगे। अगर आप ट्रेन से जाते हैं या कहीं भी जर्नी में होते हैं, तो अगर आप शहर में के पास में हैं तो नो डाउट कि आपका मोबाइल में सिग्नल भी प्रॉपर आता है, बात भी कर पाते हैं। लेकिन हाई स्पीड में होते हैं तो डेफिनेटली सिग्नल कहीं ना कहीं लॉस होता है, राइट? ठीक है, तो ये आपका जो 6G जनरेशन है, इस समस्या को हम दूर करेंगे। हम लोग इसमें लगे हुए हैं, इस काम को भी जल्दी करेंगे। तो अभी आज के छोटे से सेशन में हम लोगों ने 3 चीजें डिस्कस की कि अभी तक का जो सफर है, 5G आ चुके हैं, अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, नॉर्मल फैन के बारे में समझ गए, मैनुअली इंटेलिजेंट, रिमोट, स्मार्ट, इंटरनेट के थ्रू जोड़ सकते हो, ठीक है। और एक कम्युनिकेशन का चेंजेज हुआ है, जो हमारा टेलीकॉम है वो इसी को पूरा चेंज करके IT में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, AI के बारे में बात करेंगे और मेटावर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, आप रिमोटली बैठे हैं, और ये आप बड़े अच्छे, कोरोना काल के बाद ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ, सभी लोग अवेयर हो गए। एक ये तो बहुत पहले से था, जो अभी हम जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, BSNL का बहुत पहले से अवेलेबल है, बट लोग अवेयर नहीं थे, और सरकारी डिपार्टमेंट होने से वजह से लोग बताते, मतलब ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं होता तो लोग पता नहीं होता ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन अब लोग कर रहे हैं, लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, अब धीरे समझ रहे हैं। तो 6G जो है, और उसमें क्या क्या होगा उस पर भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आपको एक बेसिक आइडिया जानना जरूरी है, जिसकी वजह से आप लोग समझ पाए कि आपका क्या काम है, आपका रोल क्या है। जो स्टूडेंट हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलेगी। नो डाउट कि हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छा लेकिन आपका ये टैलेंट कहाँ पे काम आएगा, वो भी तो जरूरी है। वो चीजें हमें समझने की कोशिश करेंगे। यानी कोई मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो, आज के सेशन में जितना हम लोग डिस्कस किया, इसके अलावा भी मन में कुछ आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई परेशानी हुई?
ठीक है, कल कोशिश करेंगे आधे घंटे में ही हम लोग इसको निपटाने की, ज़्यादा से ज़्यादा फोन तो अटेंड करते ही रहते हैं हम लोग। ये जो मैंने अभी डिस्कशन किया इसका पूरा रिकॉर्डिंग और कल का जो रिकॉर्डिंग है, दोनों मैं अभी 5 से 10 मिनट के अंदर आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप दोबारा से मेरी बातों को सुन सकते हैं, और आप लोग भी प्रिपेयर होकर रहिए, और बिल्कुल न हिचक आप क्वेश्चन पूछिए, और जितने गधे वाला क्वेश्चन पूछेंगे ना उतनी ज्यादा सीखेंगे, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट आए हैं, और आप पहले नहीं हो, मैं तो कम से कम पिछले 10 साल के अंदर मोर देन 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। तो मेरे पास हर तरह के बच्चे हैं, तो टीचर, प्रोफेसर, इंटरनेशनल हर लेवल के लोगों को ट्रेनिंग दिया और देता भी रहता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास तो हर तरह का एक्सपीरियंस है, मैं उसी रंग में ढल जाता हूँ जैसा सामने वाला होता है। तो आप ही से सवाल पूछता हूँ और आपके रंग में ढल गया मैं, अब आपके हिसाब से बात करने लगा। स्मार्ट इंटेलिजेंट ठीक है, लेकिन देखिए कि आपको चीज क्लियर कर दी है, और कोई कंफ्यूजन है डेफिनेटली पूछिए, संकोच मत करिए, क्योंकि फिर दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, अगेन सी यू टुमारो। थैंक यू।